हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से GSTR 2A हम डिपार्टमेंट की साइट से गेट करेंगे या क्या ऑल्टरनेटिव तरीका है जिसके थ्रू हम गेट कर सकते हैं और उससे हम अपना GSTR 2 बना सकते हैं। GSTR 1 अभी तक जनरली काफ़ी लोगों ने फाइल कर लिया है, अपना बना लिया है और इनिशियल प्रॉब्लम्स के बाद लोग कर पाए हैं। लेकिन GSTR 2 जबकि कहा जा रहा है कि बहुत सिंपल है, क्योंकि दूसरे लोगों ने जो अपना GSTR 1 फाइल किया है उसके बेसिस पे आप बना पाएंगे। बात तो ठीक है और लगता है कि ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब जब हम देखेंगे कि किस तरह से करना है तो हमें एक्चुअल पता लगेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और कैसे हम उनको रिजॉल्व करके अपना GSTR 2 फाइल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेटा अभी हमने अपना GSTR 1 का फाइल किया वो हम अपने रिकॉर्ड से हमने डेटा फाइल किया है तो कोई इशू नहीं थी। अब ये डेटा होगा दूसरे लोगों का जिन्होंने अपनी GSTR 1 फाइल करी है, हमारे जो सप्लायर्स थे जिन्होंने अपनी GSTR 1 फाइल की है, उससे मेरा GSTR 2A बनेगा। और हो सकता है उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके से एंट्री करी हो सकता है मैंने कुछ और तरीके से एंट्री करी हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है उन लोगों ने 4 बिल चढ़ाए हों, उसके एवज में हो सकता है मेरे यहाँ एक ही बिल चढ़ा हो, या कुछ डेट का फ़र्क हो या कुछ अमाउंट का फ़र्क हो। तो इस तरह के न्यूमरल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, या हो सकता है उन्होंने इस महीने में नहीं चढ़ाया, मैंने चढ़ा दिया हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से मिसमैचेस आएंगे, और जहाँ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, नंबर ऑफ बिल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। तो हम देखते हैं किस तरह से हम चीज़ों को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो लेट अस सी दैट। तो सबसे लॉग इन करते हैं GST के सॉफ्टवेयर में, जो वेबटेल का GST का सॉफ्टवेयर है, और यहाँ जाके हम कंपटीशन में जाएंगे। एक बार दोबारा से हम जाके देख लेते हैं कंपटीशन में। यहाँ से कंपटीशन में आ गए, मूव टू कंपटीशन। इस तरह से कुछ एरर्स हैं, हम कह रहे हैं बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी एक बार हम कंपटीशन में देखना चाहते हैं। और यहाँ देखिए एक बटन है, गेट GSTR 2A फ्रॉम GSTN। इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो GSTN से डेटा लाना शुरू करेगा। देखते हैं आता है नहीं आता। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, कई बार टाइम भी लगता है। लेट अस सी। ऑथेंटिकेशन OTP, ये कोई भी किसी का डेटा ना ले ले, तो इसलिए वो इस तरह की कोई भी सर्विस आप जब यूज़ करते हैं तो वो एक OTP के थ्रू उसको वैलिडेट करते हैं। वो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने प्रोफाइल में दिया है उस पर एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पंच करना पड़ेगा। ये OTP 24 आवर्स के लिए वैलिड होगा, और एक बार डालने के बाद आप बाकी चीज़ें भी कर पाएंगे, लेकिन एक बार के लिए आपको ये ऑथेंटिकेशन के लिए OTP डालना पड़ेगा। तो ये जब आ जाएगा उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। अभी मेरा ये, क्योंकि मेरे पास इस पार्टी का OTP है नहीं, तो मैं दूसरी जिस पार्टी का मेरे पास OTP है उसको मैं देख लेता हूं, या मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है जिसकी वजह से ये दोबारा OTP नहीं मांगेगा। अब हम उसको देख लेते हैं। तो यहां से हम कंपटीशन में आ गए। डेटा हो सकता है मैंने मैनुअली पंच किया हो सकता है मैंने टैली से, बिजी से, या डिपार्टमेंट की एक्सेल की टेम्पलेट से इंपोर्ट किया हो, कोई भी तरीका हो सकता है। लेकिन आपको अल्टीमेटली फाइनली डेटा इसी तरह से कंपटीशन में दिखेगा, जहां आपकी सेल्स भी आ रही हैं, आपकी परचेजेस भी आ रही हैं, नीचे आपका टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा है, और जो आपने टैक्स जमा किया वो लेस हो रहा है। तो इस तरह से एक नॉर्मल कंपटीशन एक ही स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, जो आपको बहुत आसान लगेगी। और अब हम यहाँ से गेट GSTR 2A फ्रॉम GSTN पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा हमारा GSTN से फेच हो जाएगा। क्योंकि मैंने OTP पहले से डाला हुआ है तो ये GSTN का डेटा मेरे पास फेच हो जाएगा। अब ये हो सकता है डिफरेंट टाइम पे आपको दोबारा भी करना हो, क्योंकि हो सकता है किसी पार्टी ने अभी GSTR 1 फाइल की नहीं करी, हो सकता है बाद में करी हो, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। और नीचे आप देखेंगे यहाँ डेट और टाइम आ जाता है, या डेट आ जाती है कब आपने डाउनलोड किया। जैसे 9 सितंबर को हमने ये लास्ट डाउनलोड किया हुआ है, तो उसकी डेट यहाँ आ गई। अब ये आप देखेंगे बड़ा कलरफुल से स्क्रीन आ गया, कुछ डिफरेंट कलर्स में दिख रहे हैं। तो ये क्या है, लेट अस सी। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा है दैट इज एज पर अकाउंट्स। जो भी आप अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या ERP सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके थ्रू ये डेटा आ गया है, या शायद आपने पंच किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वो डेटा आ गया। राइट हैंड साइड पे ये डेटा जो GSTN से फेच किया गया है फ्रॉम 2A, वो डेटा आ गया। जी हाँ, दोनों को कंपेयर करके यहाँ आपको दिखाया गया है। जो एक्सरसाइज आपको मैनुअली करनी पड़ेगी और एक ये बहुत भारी काम है इसको करना, वो काम GST के GST सॉफ्टवेयर ने, वेबटेल ने इसको दोनों को कंबाइन करके आपको दिखा दिया। सामने के सामने आप देख पा रहे हैं, जैसे इस देख रहे हैं आप, ये ग्रीन हो गई है इनवॉइस, इसका मतलब कि ये मैच्ड है डेटा। जो रेड है वो आपका डेटा मैच नहीं हुआ। इस तरह से आपको
एक ही स्क्रीन पे सब चीजें नजर आएंगी। पार्टी वाइज है, क्या क्या फीचर्स हैं हम देख लेते हैं। ये देखिए पार्टी वाइज डेटा आ रहा है। ये पहले एबल सॉफ्टवेयर का आ रहा है, फिर ई कॉम ट्रेडिंग का आ रहा है, फिर एलिफेंट मीडिया का आ रहा है। यहां आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है, विच इज वेरी कन्वीनियंट फॉर यू, क्योंकि वहां से आपने देखा डेटा दूसरी जगह से हम देख रहे थे तो वहां किसी ऑर्डर में नहीं था, तो काम करना बहुत मुश्किल था। यहां जबकि खुद ही मैच कर दिया उसने डेटा को, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर रहे हैं कि कभी भी हमें किसी अकाउंट से कुछ देखना होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा तो वो आसान होता है। तो यहां हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको देख रहे हैं और पार्टी वाइज देख रहे हैं कि सारे अगर इनवॉइसेस एक साथ आ जाते तो हमारे लिए मुश्किल होता ढूंढना, लेकिन यहां पार्टी वाइज डेटा को आपके लिए सॉर्ट आउट किया गया है। तो इस तरह से है। और क्या चीजें इसमें हम देख लेते हैं। तो ये जो नीचे ब्लैक वाला है इसको क्लिक करके तो सारा डेटा एक साथ आ जाता है, या इनिशियल जब पहली बार आप देखेंगे तो सारा डेटा एक साथ आ जाएगा। उसके बाद आप सिर्फ रेलेवेंट रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं कि मेरे मैच्ड डेटा कौन सा है, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके जो सिर्फ मैच रिकॉर्ड्स हैं वही आ जाएंगे। अब किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैं देखना चाहता हूं या किसी पे मैं कुछ काम कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं, तो उस पे मैं क्लिक करूंगा तो वो ब्लू हो जाएगा ताकि पता लग जाए कि मैं इस रिकॉर्ड पे काम कर रहा हूं। तो ये भी एक अच्छी चीज है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि क्या काम हो रहा है। जहां काफी सारा डेटा है वहां मुश्किल हो जाता है देखना कि किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे मैं था, तो इस तरह से आप ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां आप देख रहे हैं बेसिकली हमारे को क्या क्या चीजें चेक करनी थी, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू और टैक्स का अमाउंट। तो ये अगर सारी चीजें मैच कर रही हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको मैच करके दिखा रहा है। इन रिकॉर्ड्स के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, बी कंफर्टेबल कि ये ठीक है या नहीं, और अगर मैच कर रहा है तो इसमें आपको और कुछ नहीं करना। यहां बेसिकली ये ऑटोमेटिकली इन केसेस में ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला केस हमारा आता है मिसमैच डेटा। एक इनवॉइस है जिसमें देखिए अमाउंट का फर्क आ रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें भी हमने आपको एक सेटिंग्स में एक ऑप्शन दे रखा है, सेटिंग्स मास्टर में, कि यहां राउंडिंग ऑफ की आपकी क्या लिमिट है। क्या आप एग्जैक्ट पैसा टू पैसा मैच करना चाहते हैं तो वो आपका एग्जैक्ट में आ जाएगा। नियरेस्ट रुपी में करना चाहते हैं तो वो यहां आपसे कर सकते हैं। नियरेस्ट 10 रुपीज में करना चाहते हैं या नियरेस्ट 100 में, जहां भी राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं वो आपको ऑप्शन दिया है। ये जीएसटी को इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आपने अकाउंट्स में किस तरह से एंट्री की है और सामने वाले ने किस तरह से किया है, दोनों का कंपैरिजन के लिए ये आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो जो भी रेलेवेंट है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने एग्जैक्ट किया हुआ है तो इस वजह से यहां डेटा में अगर थोड़ा सा फर्क आ रहा है, जैसे 8087.16 है अमाउंट और यहां 8097.72 है, तो यहां मिसमैच का रेड फ्लैग आ गया, तो इस वजह से ये रेड हो गया है। तो इसको डेफिनेटली हम जाके अपने अकाउंट्स में चेक कर सकते हैं, बिल निकाल के देख सकते हैं कि इसमें क्या गलती हुई है, मेरे एंड पे गलती है या उसके एंड पे गलती है। अगर उसके एंड पे गलती है तो मैं इसको मॉडिफाई कर दूं उसके रिकॉर्ड को, ताकि ये आगे मैं लेकिन कोई भी मॉडिफाई करूंगा तो बाद में ये 1A के फॉर्म में सप्लायर के पास जाएगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मेरे एंड पे गलती है तो मैं उसको ठीक कर लेता हूं और फिर ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से रिकॉर्ड्स हो सकते हैं कि डिफरेंट तरीके के, हम येलो वाले पे क्लिक करते हैं। ये कौन से रिकॉर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं कि अकाउंट्स वाले पोर्शन में तो डेटा आ रहा है, जीएसटी वाले पोर्शन में डेटा नहीं आ रहा। इसका मतलब ये रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे यहाँ अकाउंट्स में तो हैं लेकिन जीएसटी में से जो डेटा आया है उसमें नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो सकता है कि या तो पार्टी ने अभी तक अपनी GSTR1 फाइल नहीं करी जिसके थ्रू मेरा GSTR2A बना है, या उसने अगर फाइल करी है तो वो ये इनवॉइस डालना भूल गया है, या गलती से किसी और जीएसटी के नंबर पे उसने ये इनवॉइस अपलोड कर दी है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इस केस में हमें कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डेटा जाके उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। ऐड मिसिंग इनवॉइस का ऑप्शन है, ऐड करके हमको यहाँ भेजना पड़ेगा और ये जब डेटा 1A के फॉर्म में जब सप्लायर के पास जाएगा तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से रिजॉल्व हो सकता है। इसके बाद कुछ केसेस में ऐसा है हमारे पास, एग्जिस्ट इन जीएसटी बट डज नॉट एग्जिस्ट इन अकाउंट्स, ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ देख रहे हैं, पार्टीज के बिल नेम्स आ रहे हैं और कुछ के तो नेम्स भी नहीं आ रहे।
नेम्स इसलिए आ रहे हैं, जैसे इस पार्टी का नेम आ रहा है इम्प्रेशन आर्ट्स, इसका इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ इसके और भी कुछ बिल्स हैं जो मैच हो गए हैं। लेकिन कुछ पार्टीज के नेम्स भी नहीं आ रहे क्योंकि ये डेटा भाई हमारे पास अकाउंट्स में है ही नहीं, तो उसको मैच किससे करें। तो इसलिए इन फ्यूचर आगे से हम कोशिश करेंगे कि इन पार्टीज के भी नेम्स आपके सामने हम ला पाए जीएसटी से, तो वो काम भी हो जाएगा। तो इन पार्टीज के केस में हमारे यहाँ एंट्रीज नहीं हुई है या हमारे यहाँ बिल शायद पासिंग के लिए पड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाके इनको बिल्स को चढ़ाना पड़ेगा अकाउंट्स में, यहाँ ऐड करना पड़ेगा, या बिल पास होने के लिए पड़े हैं तो उनको पास करके यहाँ डालना पड़ेगा, तभी हम इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। और यहाँ हम एक्शंस में देख लें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास अलग अलग। हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इस डेटा को, इन इंडिविजुअल एक एक डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो ग्रीन वाले हैं आपके ऑटोमेटिकली सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, जो रेड वाले हैं वो आपके ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप उनमें चेंजेस करते हैं, या आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या आप इनको कीप पेंडिंग रख सकते हैं। कीप पेंडिंग कब रखेंगे, हो सकता है कि सप्लायर ने माल डिस्पैच कर दिया 31 जुलाई को, लेकिन आपके पास माल पहुंचा नहीं, तो आप ऑब्वियसली उसका आईटीसी नहीं ले सकते उस मंथ में, आपको नेक्स्ट मंथ में आईटीसी लेना है, लेकिन आप रिजेक्ट कर देंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ना एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्या करें, उसको हम कीप पेंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में जब माल आ जाएगा, इनवॉइस भी आ जाएगी, दोनों चीजें हो जाएंगी, उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और वो नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी। या ऐड मिसिंग इनवॉइस, अगर जैसे मैंने कहा कि पार्टी ने इनवॉइस नहीं चढ़ाई या गलत जीएसटी पे चढ़ा दी, तो उस केस में मैं यहाँ ऐड मिसिंग इनवॉइस के ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस इनवॉइस को ऐड कर सकता हूँ और पार्टी उसको सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट कर लेगी, ताकि उसके फाइनल जीएसटीआर1 में वो डेटा आ जाए और सब मैचिंग कंप्लीट हो जाए। या मैं एक डिलीट कर सकता हूँ, भाई मेरे से रिलेटेड है ही नहीं, शायद उसने किसी और की इनवॉइस मेरे जीएसटी पे चढ़ा दी, तो मेरे इसको रिलेट ही नहीं करती, मैं इसको डिलीट कर दूँ। तो ये थे हमारे केसेस जहां डेटा जीएसटी से तो आया लेकिन अकाउंट्स में नहीं था। इसके बाद एक और ऑप्शन है हमारी मैच विथ राउंड ऑफ ऑटो इंटेलिजेंस। व्हाट इज दिस, देख लेते हैं इसको। ये भी ग्रीन, एक डिफरेंट ग्रीन कलर में आ गया, लेकिन ये अगर ग्रीन है तो इसको अलग नाम क्यों दे दिया, यहां देख लेते हैं। यहां देखिए, इन केसेस में हो सकता है बिल नंबर में मोर और लेस आपका मैच कर रहा है, जैसे यहां आप देख रहे हैं बिल नंबर में स्पेसेस आ रही हैं, बीच में गैप्स आ रहे हैं, लेकिन यहां गैप नहीं है। या यहां किसी और केस में हम देखें तो कुछ अमाउंट का माइनर फर्क हो सकता है, जैसे यहां 308.21 है, यहां 307.60 है। इसी तरह से और केसेस में यहां देखिए राउंड ऑफ करके आपके यहाँ इनवॉइस चढ़ाई गई है, पार्टी ने लेकिन जो डाला वो डेसिमल्स में डाला, पैसे में डाला। तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं जो हमारे बाकी पैरामीटर्स पे मैच कर रहा है लेकिन एक किसी पैरामीटर पे मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में हम आपको ऑटोमेटिकली जो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इनबिल्ट है उसके थ्रू हम दिखा देते हैं कि ये लग रहा है कि मैच कर रहे हैं, बट फिर भी एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। तो इन केसेस को आप ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई किसी वजह से आपको पेंडिंग रखनी है इनवॉइसेस को, तो उसको आप ये कीप पेंडिंग का ऑप्शन है, अगर कोई ऐसी इनवॉइसेस हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक और केस हम देखते हैं यहाँ, जो हम ये देख रहे हैं पार्टी राजेश सोनी है, इसका हम देखें कि यहाँ एक बिल ऐसा है जो अकाउंट्स में आ रहा है और एक बिल ऐसा है जो जीएसटी में आ रहा है। थोड़ा सा और इसको फर्दर देखें तो ये तो सेम ही लग रहा है, 50,150 का है और टैक्स भी 3825 है, लेकिन ये अनमैच है। अनमैच क्यों है, डेट भी सेम आ रही है इसकी। हाँ, बिल नंबर इसका देखिए GST/0019 है और यहाँ 0019 आ रहा है, तो कुछ ये वर्ड्स या लेटर्स की वजह से दोनों में डिफरेंस है। तो इसको या तो अब कैसे, मैं क्या मैनुअली इसको पंच करूं, क्या करूं। इसमें एक हमने ऑप्शन दी है कि आप उसको एक तरफ सेलेक्ट कर लीजिए, काफ़ी कुछ चीज़ें ऑटो इंटेलिजेंस से यहाँ पकड़ ली जाएंगी, आपकी मैच कर दी जाएंगी। कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं आप एक आइटम पे सेलेक्ट करके दूसरे आइटम पे आएंगे और डबल क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे और वो दोनों मैच हो जाएंगी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ग्रीन हो गया है। तो इस तरह से अगेन ये बहुत एक अच्छी फैसिलिटी है जिसके थ्रू ऑटोमेशन में चीज़ें हो पाएंगी काफ़ी हद तक, और जो थोड़ी रह भी जाएंगी उनको आप डबल क्लिक करके यहाँ मैच कर पाएंगे। और अगर गलती से कोई आपका मैच हो गया तो आप उसको दोबारा यहाँ
राइट क्लिक करके अनमैप करेंगे तो वो फिर अनमैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम मैच कर सकते हैं डेटा को, जहाँ मैच नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन मैच्ड डेटा है, वो एक ही डेटा है, तो इस तरह से इसको किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितना सिंपल एक प्रोसेस बन गया है डेटा को मैच करने का, विच इंडीड इज अ वेरी बिग टास्क, एक बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूं जहां इनवॉइसेस का नंबर ज्यादा है, क्योंकि वहां मैचिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। और कहीं ना कहीं हम कितने भी अच्छे से काम कर लें अकाउंट्स में या सामने वाली पार्टीज कर लें, कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है डेटा में। और क्योंकि वैट के टाइम में ये सब प्रॉब्लम्स आती थी कि एक सप्लायर अपना डेटा अपलोड कर देता था, बायर अपना डेटा अपलोड कर देता था, फिर डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर उसको मैच करता था, तो वहीं कई प्रॉब्लम्स आती थी, टाइम लग जाता था, तो वो सब प्रॉब्लम्स थी। अब डिपार्टमेंट ने कह दिया कि इसको इमीडिएटली भाई इंस्टेंटेनियसली आपको सिर्फ 4-5 दिन का टाइम मिलेगा इसको मैच करने का और रिटर्न को अपलोड करने का। एक बार चीजें सब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी तो सिर्फ 5 दिन का टाइम हमें मिलेगा इस डेटा को मैच करने का, विच इज आई थिंक नॉट सफिशिएंट, बट दैट इज हाउ थिंग्स विल हैपन। तो वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां एक कंपनी को भी अपने लिए काम करने के लिए टाइम शायद सफिशिएंट नहीं होगा, जहां नंबर ऑफ इनवॉइसेस इज लार्ज। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और दूसरे प्रोफेशनल्स ये जीएसटी या रिटर्न फाइलिंग का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए ये हम इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत कुछ काम ऑटोमेशन में हो जाएगा और थोड़ा सा एक अपना मैनुअल एफर्ट करके हम काम ये कर सकते हैं। और वंस वी आर थ्रू विद दिस, हम इसको सेव कर सकते हैं और जो भी काम हमने किया वो सेव हो जाएगा। और बाद में अगर कुछ टाइम बाद आपके काफ़ी इश्यूज रह गए थे, सब पार्टीज के डेटा नहीं आया था, तो आप इसको डाउनलोड टू वे अगेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम काम कर सकते हैं और इन अ वेरी सिंपल एंड सिस्टमैटिक मैनर वी कैन prepare our GSTR2 from GSTR2A. So that was all I wanted to share with you. So I think you have understood किस तरह से ये सारा काम होगा। और